तो प्रेमियों के बीच प्यार की कई परिभाषाएं होती हैं। कुछ लोग जता पाते हैं और जहां जात पात और ऊंच नीच के भेद को मिटा करके अपना प्यार इजहार कर देते हैं, जता देते हैं, जबकि कुछ लोग अपने धर्म और जाति को महत्व देकर के प्यार करते हैं। यानी प्यार की परिभाषाएं प्रेमियों के हिसाब से ही बदलती रहती हैं। लेकिन समाज इसकी इजाजत तो पहले देता था और ना ही आज देता है। अब ऐसे में समाज नहीं चाहता कि कोई भी अपनी जाति और धर्म से बाहर निकल करके मोहब्बत या इश्क करे, प्यार का ताना बना बुने और किसी का हाथ थामे। जबकि इश्क में डूबे हुए प्रेमी समाज के इन बंदिशों को समय समय पर चैलेंज करते रहते हैं और यही चैलेंज समाज के लोगों को नागवार गुजरता है, जिससे कि जाति के बंधनों से परे प्रेम कहानी की नींव रखने वाले प्रेमियों की कहानी का दर्दनाक अंत होता जाता है। और ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। अब क्या है प्रेम की कहानी और कैसे उसका अंत हुआ है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बहन ने मजहबी सीमा लांघ कर किया प्यार, भाइयों ने प्रेमी का कर दिया कत्लेआम। शादी का झांसा देकर भाइयों ने घर बुलाया, प्रेमिका के भाइयों ने पीट पीट कर मार डाला। प्यार, इश्क और मोहब्बत, ये वो तीन शब्द हैं जिसके इर्द गिर्द प्रेमियों की दुनिया घूमती है। भले ही प्यार करने वाले किसी भी जाति और धर्म से ताल्लुक क्यों न रखते हों, उनके लिए एक ही मजहब है, वो है प्यार। वो अपने जीवन का हर पल इसी प्यार भरी दुनिया में बिताने का सपना देखते, उसे पूरा करने की कोशिश करते। प्रेमियों के इस जहान में जाति, धर्म और ऊंच नीच का दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। वो समाज में रहते जरूर हैं, लेकिन अपना भविष्य इनसे परे देखते हैं। प्रेमियों को यही जिद समाज को पसंद नहीं आती। मेरे भाई को बना के मारा। समाज और प्रेमियों के बीच की इसी जिद की एक खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है। अली अब्बास को हिंदू लड़की से प्यार करना इतना भारी पड़ा कि अब्बास को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मृतक अली अब्बास के परिजनों की माने तो प्रेमिका के परिजनों ने रात करीब 12 बजे उनके बेटे को ये कहकर बुलवाया कि वो अपनी बहन और उसकी शादी की बात करेंगे। इसलिए अली अब्बास आधी रात प्रेमिका के घर चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शादी का सपना दिखाकर उसे बुलाया जा रहा है, असल में वो एक साजिश है। 4 साल से चल रहा, लड़की आती जाती थी हमारे यहाँ, सब वो लोग भी राजी थे, घर वाले राजी थे। हाँ, राजी थे कि हम शादी करेंगे। जिसको 2-3 दफा कहा गया भैया आ जाओ, तो हमसे भी फोन किया था कि आगे बात करना है। लड़की की तरफ फोन कराया था, तो हमने कहा तो ठीक है आएंगे हम भैया, बात कर लेंगे। उसके बाद रात में इसको फोन किया, अम्मा तो उनको अली को भेज दो, हमारे भाई लोग। किसका फोन आया था? लड़की का फोन जबरदस्ती दिलवाया गया था मारने के चक्कर में। सबसे बड़ी बात यह कि जब लड़की के घर वाले राजी थे तो फिर ये साजिश का क्या मतलब? उनके भाई लोग नहीं राजी थे, मतलब। अच्छा, लड़की के भाई राजी नहीं थे? भाई राजी नहीं थे, तो दुश्मनी निकाल ली उन्होंने। दोनों सुलझे हुए थे, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन लोगों ने धोखा से लड़की से कहा कि उसको बुलाओ, हम बात करेंगे। रात में आया 12 बजे, 12 साढ़े 12 के बीच में आया है। 1 बजे काम हो गया है। आपको कब पता चला? हमें तो 10 मिनट बाद पता चला। उसी लड़की ने हमें फोन किया जब अलीबाग से। हमने कहा बेटा कहाँ हो? कह रहे हम यहाँ हैं, अभी आ रहे हैं, बस 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद जैसे हम घर तक आए तो दूसरा फोन आ गया कि जल्दी आओ, हमारे भाई लोग अली को मारे डाल रहे हैं। अब यहाँ से हम भागते हुए गए तो जब तक हुए। प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को ऐसी बातों में फंसाया कि आधी रात उसके घर जाने से खुद को रोक नहीं पाया। परिजनों का आरोप है कि जैसे ही प्रेमी लड़की के घर पहुंचा, वैसे ही लड़की के भाइयों ने उसके सर पर ईंट से हमला कर दिया, जिसके चलते वो जमीन पर गिर पड़ा। भाई लड़का जब वहां गया, हम कह चुके थे भैया मर गया ये, लिहाजा इनको सजा दी जाए, इनको फांसी दी जाए।
नहीं, आज इसके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा। ये लोग धोखे से बुलाएंगे और मारेंगे। उसको बंद करवा देते, उसको पकड़वा देते कि हमारी बहन को छेड़ रहा है या हमारे भाई को छेड़ रहा है, लिहाजा इसको मारना तुम्हें चाहिए कि आपने उसको जान से मार डाला, लिहाजा इसकी भी जान ली जाए, इसको फांसी दी जाए। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका के भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी अली अब्बास को लाठी और डंडों से पीटा, जिससे अली अब्बास के सर में गहरी चोट लग गई। इसके बाद जब उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, वहां अली अब्बास की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रेमिका के भाइयों की इस खौफनाक वारदात के बाद मृतक अब्बास के घर में कोहराम मच गया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने फौरन प्रेमिका के भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। 1 बजे थाना शहादतगंज को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक जिसका नाम अली अब्बास है और उसकी उम्र 28 साल है, उसकी कुछ लड़कों द्वारा सर के पीछे से वार करके चोटिल कर दिया है और वो अचेत अवस्था में लकड़ मंडी क्षेत्र में गिर गया। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर शहादतगंज मौके पर पहुंचे और उसके परिजन युवक के भी पहुंचे। उनके द्वारा उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। शव का पंचायत तमाम बढ़ाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। मृतक के पिता की तहरीर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उन्होंने अपनी लिखित तहरीर में बताया है कि उनके बेटे का प्रेम प्रसंग एक लकड़ मंडी की एक युवती से चल रहा था और आज देर रात में उसके घर वालों ने लड़की के माध्यम से शादी की बात करने के लिए लड़के को वहाँ बुलाया था और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसके भाई और कुछ लोगों ने उसके ऊपर वार कर दिया, जिससे वो अचेत होकर गिर गया। FIR में जो लोग नामजद हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों ने 4 साल बाद शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। परिजनों की माने तो परिवार शादी के लिए राजी भी थे, लेकिन आखिर में प्रेमिका के परिजनों की ये शादी नागवार गुजरी, जिसके चलते प्रेमिका के भाई ने बहन की प्रेमी की हत्या कर दी। मृतक अली के परिवार में 3 बहनें और 1 भाई है। पिता आरिफ जमीर ई-रिक्शा चलाते हैं। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी ने मजहब के दरवाजे पर दम तोड़ दिया। समाज के बंधनों में बंधकर परिजनों ने न सिर्फ अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, बल्कि एक परिवार से उसका चिराग भी छीन लिया। अब देखने वाली बात यह है कि कानून प्रेमिका के भाइयों को उनकी करनी की क्या सजा देती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक प्रेमिका ने रोड़ा बने परिजनों को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा जाल बुना जिसमें कि प्रेमिका का पूरा परिवार उलझ कर रह गया। प्रेमिका ने प्रेमी संग मिलकर के जो प्लान बनाया था वो इतना खौफनाक था कि सुनकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। अपने प्रेमी के प्यार में अंधी प्रेमिका ने न सिर्फ अपने भाई बहन के बारे में सोचा, न ही उसने अपने माता पिता के बारे में सोचा, उसने एक पल में अपने माता पिता को चक्रव्यूह में फंसा दिया। लेकिन पुलिस ने उसकी पूरी साजिश का भंडाफोड़ दिया। कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जब व्यक्ति किसी के प्यार में पड़ता है तो वो हमेशा उसी में डूबा रहता है। उसे ना तो अपना परिवार नजर आता है, ना ही समाज जिसमें वो रहता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आई प्रेमिका की साजिश ने न सिर्फ पुलिस को हिला डाला, बल्कि उसने पूरे समाज को हिला कर रख दिया। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली प्रेमिका अपने प्रेमी की चाहत में इस कदर अंधी हो गई कि उसने प्यार में रोड़ा बन रहे अपने परिजनों को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना दिया। दरअसल प्रेमिका और उसके प्रेमी को टीवी पर एक क्राइम शो देखकर आइडिया आया था। प्रेमिका ने अपने परिजनों को रास्ते से हटाने के लिए पड़ोस में रहने वाले योगेश की हत्या करवा दी। पुलिस ने योगेश हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि प्रेमिका, उसके प्रेमी और साथी ने मिलकर एक निर्दोष की हत्या की और परिवार को फंसाने की साजिश रची थी।
इस मामले में एक बार फिर से शबनम कांड की याद दिला दी। यहाँ एक लड़की और उसके प्रेमी ने मिलकर ऐसा खेल खेला कि एक निर्दोष की जान चली गई। सर मेरी कोई जानकारी न थी, मुझे बताई थी, मैंने इससे मना करी थी। मना करने के बाद मैं ये कह रहा था तुझे मार दूंगा, तेरे घर वालों को ऐसा कर दूंगा, ये सब बोल के मैं कही जैसा तू कर रहा है वो करता रहा, मेरे पल्ले मत पड़ी। तो ये सब होया था मैटर। तो मतलब इसने आपको बताई थी ये पूरी? पर बताई थी, मैंने इससे बहुत मना करी थी। मैंने कोई फायदा ना, मत कर मत कर। कह रहे तेरे भाइयों को मार दूँ, मैंने ऐसा कुछ मत मारे। आप शादी करना चाहती थी उससे? नहीं। कब से जानती थी आप इसको? काफी टाइम हो गया था। फिर भी कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया दुकान रहते। अच्छा। हाँ। तो स्वाति ये बताओ, क्या कोई प्लानिंग वगैरह भी इसके अलावा भी कुछ बनाई थी? नहीं सर, ये सब झूठ है। क्या झूठ है? मतलब वो ऐसा वो नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, जो मैं बता रही हूँ वो सच है बस। मारना ये सब प्लानिंग फिर बनानी क्यों पड़ गई? कोई तो वजह होगी ना। वो तो उसे पता है, उससे पूछना। सर जो मनोज ने मुझे बताया कि स्वाति की और मेरी मर्जी चल रही है। स्वाति की चाह रही थी कि वो मुझसे शादी करना चाहते, पर उसके घर वाले नहीं मानते और वो भागना भी नहीं चाहती कि बाप की इज्जत खराब हो। तो स्वाति ने कहा था कि किसी तरह मेरे भाइयों को फंसा दो और कुछ भी करोगे अपने पास से मेरे भाइयों को फंसा दो, जिससे हमारा रास्ता क्लियर हो जाए मिलने के। दरअसल पाक बड़ा की रहने वाली स्वाति का मनोज से प्रेम प्रसंग था। स्वाति के घर वाले उसके रास्ते में आ रहे थे, इसीलिए स्वाति ने प्रेमी पर दबाव डाला कि वो किसी तरह उन्हें हटा दे। इसके बाद मनोज ने टीवी पर आने वाली क्राइम सीरियल देखा और प्लान बनाया कि किसी और को मारकर स्वाति के पिता और भाइयों को फंसा देंगे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि प्रेमी मनोज क्राइम सीरियल देखकर अपराध के तरीके सीखता था। उसने अपने दोस्त योगेश को शराब पिलाई और सुनसान जगह ले जाकर पहले उसका मोबाइल छीना, उसके बाद गला दबाया और ईंट से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने शव को झाड़ियों में फेंक दिया। हत्या के बाद मनोज ने योगेश की फोन से 112 नंबर कॉल की और आवाज बदलकर पुलिस को बताया कि उसे स्वाति के पिता और भाई मार रहे हैं। इस तरह निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन जब पुलिस ने सीडीआर और इलेक्ट्रॉनिक सबूत खंगाले तो सच्चाई सामने आ गई। जब इसमें विवेचना प्रारंभ की गई तो आवेद जो मृतक था, मृतक के मोबाइल से यूपी 112 पे एक कॉल करके जो नामजद 3 अभियुक्त है उनके मारने पीटने की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इवेंट अटेंड होने के पश्चात जो परिवारजन है और हम लोगों को भी उन्हीं पर शक था। इस क्रम में जब यूपी 112 से सारी डिटेल ली गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो एक्यूज्ड हैं और उनको फंसाने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आवाज बदल कर कॉल की गई है और इसमें एक्यूज जो नामजद अभियुक्त हैं उनके अलावा दूसरे लोगों की भूमिका है। जब गहनता से इसका वीडियो फुटेज खंगाले गए, साथ के साथ में सीडीआर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांचे गए और वहां का टावर डंप लिया गया और मैन्युअल जानकारी प्राप्त की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि वहां पर बेसिकली एक मंजीत और दूसरा लड़का मनोज और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड है इनके परिवार की एक लड़की, इन लोगों के द्वारा एक सुयोजित तरीके से ये घटना की है। प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लड़की ने पहले नींद की गोलियां देकर अपने घर वालों को मौत की नींद सुलाने की नाकाम कोशिश की। जब वो कामयाब नहीं हुई तो फिर क्राइम पेट्रोल देखकर अपने घर वालों को हत्या के किसी केस में फंसाने की साजिश रच डाली। पुलिस के मुताबिक इस साजिश में उसका प्रेमी मनोज और उसका एक ममेरा भाई मंजीत भी शामिल हो गया। लड़की के प्रेमी ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर योगेश नाम के एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने योगेश का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बताए गए नामों के आधार पर स्वाति के पिता शोभराज और 2 भाइयों गौरव और कपिल के खिलाफ योगेश की हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। लेकिन पुलिस को हत्यारों तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पुलिस ने प्रेमिका और उसके प्रेमी को भी पकड़ा
और साजिश का खुलासा किया। स्वाति और मनोज की रची पूरी साजिश बेनकाब हो गई। अब ये शातिर प्रेमिका और उसके साथी पुलिस की गिरफ्त में हैं। मनोज और जो एक्यूज्ड नामजद अभियुक्त थे, उनकी पुत्री के बीच में आपस में बातचीत थी और उनके द्वारा पूर्व में भी परिवार को खत्म करने के लिए नशे की गोलियां, नींद की गोलियां देकर भी प्रयास किया गया था, परंतु वो विफल रहे। और इसमें इनके द्वारा साजिश की गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके इस प्रकार से एक कॉल करेंगे और उसको फिर ये लोग नामजद हो जाएंगे और जब इनका परिवार नामजद हो जाएगा लड़की का, तो वो जेल चले जाएंगे और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक अभियुक्त के द्वारा, जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके साथ एक लड़की के साथ मिलकर उसके परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया। अपने परिवार को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है और इन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार की कोशिश की थी। ऑफ लेट इनके घर वालों को भी इस चीज का आइडिया लग गया था। परिवार भी आगे था और इनको ये था कि ये कभी भी सुख चैन से उनके रहते ये अपना जीवन यापन नहीं कर पाए। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि स्वाति के गांव के सैलून चलाने वाले मनोज से नजदीकियां थी। दोनों शादी करना चाहते थे, मगर उसके पिता और दोनों भाई इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसके बाद स्वाति ने मनोज के साथ मिलकर परिवार वालों को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और पुलिस ने 21 सितंबर की रात में हुई मुठभेड़ में असली गुनहगार मनोज और मंजीत की गिरफ्तारी के बाद इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन के अंदर ही पुलिस के द्वारा सारी की सारी कार्रवाइयां कर ली गई थी। इसमें चाहे यूपी 112 से संबंधित कॉल है, कॉल का वेरिफिकेशन है, वहां से सीसीटीवी फुटेज है, सारे CDR, IPDR और टावर डंप है और साथ के साथ में जो मैनुअल इंटेलिजेंस है, इन सारी चीजों के साथ में पुलिस के द्वारा हर साक्ष्य को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। जो निर्दोष लोग थे उन निर्दोष लोगों के संबंध में भी साक्ष्य संकलित किए गए और जो दोषी थे उनके विरुद्ध भी पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित 3 दिन के अंदर ही किए। जैसे क्राइम पेट्रोल और दूसरे इस प्रकार के सीरियल्स रहते हैं और जिस प्रकार की डिटेक्टिव डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, उन सब से इन लोगों ने इस घटना को कारित करने में इनपुट्स लिए। पुलिस ने हत्या के बाद 4 दिनों की तफ्तीश में ही पता लगा लिया था। उन्हें पुलिस ने पकड़ा है और वो बेकसूर हैं। ऐसे में पुलिस के शक की सुई घूमी तो उसके हाथ स्वाति और उसका प्रेमी लग गया। अब सभी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचकर अपनी करनी की सजा भुगत रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।